हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। तो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की इस सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। वहां पर हमने ज्योग्राफी की बात की थी और साथ ही में चश्मे, नदियाँ और दर्रे और झीलें देखी थी कुल्लू जिले की। ठीक है, और एक ओवरव्यू लिया था पूरे डिस्ट्रिक्ट का, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुल्लू की हिस्ट्री। और लास्ट सेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से हम कुल्लू की हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। 2 फेजेस में हम पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने चंबा की पढ़ी, ठीक है, उसी तरह से हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की भी हिस्ट्री को पढ़ेंगे 2 फेजेस में। पहले यहाँ पर आता है पाल वंश, पाल वंश को हम पढ़ेंगे, और दूसरा आता है आपका सिंह बदानी वंश। ठीक है, सिंह बदानी वंश। तो इन 2 वंशों में जो है वो कुल्लू की पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हिस्टोरिकल सोर्सेस हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे कि हमें कुल्लू के बारे में पता चलता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, कुल्लू का पुराना नाम क्या है? तो कुलूत इसे कहा जाता था, कुलूत देश। ठीक है, कुलूत ये कुल्लू का पुराना नाम है। ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करें तो जो कुल्लू के पौराणिक ग्रंथ है ना, उनमें कुलूत देश का हमें वर्णन मिलता है। फर्स्ट थिंग, जो कुल्लू के पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें हमें कुलूत देश का वर्णन मिलता है। इसके अलावा बात करें तो रामायण, फिर आपका विष्णु पुराण हो गया, फिर कदम्बरी हो गई, महाभारत हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया और बृहद संहिता हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो कल्हण की राज तरांगणी है, ठीक है, जो कल्हण की राज तरांगणी है जिसमें कि कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है, उसमें भी हमें कुल्लू के बारे में वर्णन मिलता है। मेनली हमें कुलूत के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन कुलूत पुराना नाम है कुल्लू का, तो हमें कुल्लू के बारे में इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जो आपके वैदिक साहित्य है ना, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में जो कुलूत देश है इसे गंधर्वों की भूमि कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। गंधर्वों की भूमि कहा गया है कुल्लू देश को, किसमें? वैदिक साहित्य में। इसके अलावा कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहा गया है, कुलांत पीठ। तो ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं कुल्लू का। पहला हो गया कुल्लू देश, दूसरा हो गया कुलांत पीठ। ठीक है, कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसे रहने योग्य संसार का अंत माना गया था। ठीक है, रहने योग्य संसार का अंत माना गया था, इसे इसे कुलांत पीठ भी कहा गया है। कुल्लू रियासत की वंशावलियां जो है, मैंने आपको लास्ट सेशन में एक बुक बताई थी जो कि एपीएफ हारकोट की बुक थी, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। एपीएफ हारकोट की ये पुस्तक है। ठीक है, और इसी पुस्तक में कुल्लू रियासत की वंशावलियां दी गई हैं। कैप्टन हारकोट की ये बुक है कुल्लू एवं लाहौल स्पीति, जो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति है, इसमें कुल्लू रियासत की वंशावलियां दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं हम चीनी यात्री हेनसांग की। ठीक है, चीनी यात्री थे हेनसांग, जो कि 635 ईस्वी में कुल्लू रियासत की यात्रा पर आए थे। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। जो हेनसांग चीनी यात्री थे, ये कुल्लू रियासत में कब आए थे? 635 ईस्वी में कुल्लू रियासत की इन्होंने यात्रा की थी। उन्होंने कुल्लू रियासत की परिधि कितनी बताई थी? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हेनसांग के अनुसार कुल्लू रियासत की परिधि कितनी थी? तो ये 800 किलोमीटर जो है हेनसांग के अनुसार कुल्लू रियासत की परिधि थी, जो कि जलंधर से 187 किलोमीटर दूर था। 187 किलोमीटर जलंधर से दूरी पर ये स्थित था। इसके अलावा हेनसांग ने क्या बताया कि हेनसांग के अनुसार कुल्लू रियासत में लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु जो थे, ये महायान का अध्ययन करते थे। 1000 बौद्ध भिक्षु महायान का अध्ययन करते थे। कहाँ पर? कुल्लू रियासत में। किसके अनुसार? हेनसांग, जो कि चीनी यात्री था, इसके अनुसार। इसी के साथ भगवान बुद्ध के कुल्लू भ्रमण की याद में अशोक ने जो है वो कुल्लू में बौद्ध स्तूप भी बनाया। तो अशोक का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये कुल्लू में स्थित है। और ये क्यों बनाया था अशोक ने? क्योंकि इन्होंने भगवान बुद्ध के कुल्लू भ्रमण की याद में कुल्लू में बौद्ध स्तूप बनवाया था। इसके अलावा बात करें तो जो कुल्लू में सलारी पत्थर लेक है, सलारी पत्थर लेक, पहले तो आपको ध्यान में रखना है सलारी पत्थर लेक कहाँ पर पाए गए हैं। तो ये कुल्लू रियासत में के ये आपके लेक हैं। ठीक है, सलारी पत्थर लेक कुल्लू, इससे जो है वो कुल्लू से गुप्त शासक चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त शासक थे, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कुल्लू के सलारी पत्थर लेक से। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत काल में भी जो है कुल्लू का वर्णन किया गया है, कुल्लू रियासत का वर्णन हमें देखने को मिला है।
महाभारत काल में कब? कुल्लू रियासत की कुल देवी है देवी हिडिंबा। हिडिंबा देवी हिडिंबा के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। मनाली में इनका मंदिर है, ढोंगरी देवी मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर ढोंगरी मेला लगता है, ठीक है। और ये हिडिंबा देवी मंदिर है वो बहादुर सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो कुल्लू रियासत की कुल देवी हिडिंबा ने जो है वो भीम से विवाह किया था, तो महाभारत से लिंक हो गया ये, ठीक है। भीम से विवाह किया था और हिडिंबा देवी और भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। ये इन दोनों का पुत्र था जिसने महाभारत युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। भीम ने जो है वो हिडिंब का वध किया था टांडी में, जो कि देवी राक्षसी हिडिंबा का भाई था। और इसी के बाद देवी हिडिंबा से भीम ने विवाह किया था। इन दोनों का पुत्र था घटोत्कच जिसने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल्लू रियासत की 7 वजीरों की। तो वजीरों के आपको नाम ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ पर वजीरियाँ और कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। जो 7 वजीरियाँ फेमस है ये कुल्लू रियासत की हैं, तो एक बार आप इनके नाम पढ़ लीजिए। नाम आपको बता देता हूँ। पहली आती है आपकी परोल वजीरी, दूसरी आती है वजीरी रूपी, ठीक है, वजीरी रूपी। देन आती है आपकी लग महाराज, लग महाराज, लग महाराज वजीरी। देन आती है आपकी वजीरी भंगाल, वजीरी भंगाल, वजीरी लाहौल। फिर आपकी आती है लगसारी वजीरी। देन आती है वजीरी सिराज। तो ये 7 वजीरियाँ जो है ये कुल्लू की फेमस है। ऐसा आपको नाम ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वजीरियाँ हैं वो फेमस कुल्लू की हैं। तो वजीरी से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वजीरी कहाँ पर स्थित है, ये 7 वजीरियाँ कहाँ की फेमस थी, तो कुल्लू रियासत इसका ऐसा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुल्लू रियासत की स्थापना की। अब ये हिस्टोरिकल सोर्सेज थे जिनके बारे में हमें कुल्लू रियासत के बारे में जिनसे हमें कुल्लू रियासत के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं कुल्लू रियासत की स्थापना की। तो एक नाम आपने सुना होगा, विहिंग मणिपाल। कौन थे ये? विहिंग मणिपाल। इन्होंने जो है वो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। और जो विहिंग मणिपाल थे, ऐसा माना जाता है कि ये हरिद्वार मायापुरी से आकर इन्होंने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। जो विहिंग मणिपाल थे, इनके पूर्वज इलाहाबाद, जो कि प्रेजेंट टाइम का प्रयागराज है, यहाँ से अल्मोड़ा और फिर हरिद्वार आकर बस गए थे। और हरिद्वार से आकर विहिंग मणिपाल ने जो है वो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, ठीक है। और देवी हिडिंबा देवी के आशीर्वाद से जो है वो विहिंग मणिपाल ने रियासत की पहली राजधानी जो है वो जगत सुख स्थापित की थी। तो कुल्लू रियासत की स्थापना की विहिंग मणिपाल ने, जो कि हरिद्वार मायापुरी से आए हुए थे। और इन्होंने जो है देवी हिडिंबा देवी के आशीर्वाद से रियासत की पहली राजधानी कहाँ पर बनाई? तो जगत सुख में। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि कुल्लू रियासत की पहली राजधानी कहाँ पर थी? तो ये जगत सुख में थी, ठीक है। विहिंग मणिपाल के पुत्र थे पचपाल। इन्होंने जो है वो गजन और वेवला के राजा को हराया था। तो इनके पुत्र का नाम आपको ध्यान में रखना है। पुत्र का नाम था पचपाल, ठीक है। इन्होंने जो गजन और वेवला के राजा थे इन्हें हराया था। ये त्रिगत के बाद दूसरी सबसे पुरानी रियासत है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? त्रिगत। और त्रिगत के बाद दूसरी कौन सी है? कुल्लू रियासत, ठीक है, कुल्लू रियासत। देन हम बात करते हैं विशुद्धपाल की। विशुद्धपाल इसके बाद जो है वो कुल्लू रियासत के राजा बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विशुद्धपाल, सिंपली आपको नाम ध्यान में होने चाहिए। हम पाल वंशों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो जितने भी उपनाम आएंगे सभी पाल ही आएंगे। विहिंग मणिपाल के बाद राजा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके विशुद्धपाल। विशुद्धपाल ने क्या किया? कुल्लू रियासत में एक प्लेस है आपका नग्गर। ये प्लेसेस के नाम आपको मेनली ध्यान में रखनी। यदि आपको प्लेसेस के नाम भी ध्यान है कि कौन सा प्लेस जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नग्गर के सामंत करमचंद को युद्ध में हराकर विशुद्धपाल ने कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नग्गर स्थापित की थी। तो जगतसुख राजधानी बनाई थी विहिंग मणिपाल ने, और जगतसुख से नगर में राजधानी स्थानांतरित की थी किसने? विशुद्धपाल ने, ठीक है। और ये विशुद्धपाल जो थे ये राजेंद्र पाल के पुत्र थे, ठीक है। राजेंद्र पाल कुल्लू रियासत के राजा हुआ करते थे, उन्हीं के पुत्र थे विशुद्धपाल। और इन्होंने कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नगर में स्थानांतरित की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। देन बात करते हैं रुद्रपाल की। इसके बाद इंपॉर्टेंट राजा आते हैं आपके रुद्रपाल, कुल्लू रियासत के राजा रुद्रपाल। रुद्रपाल के समय जो है
स्पीति के राजा थे राजेंद्र सेन। इन्होंने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे कर देने के लिए बाध्य किया था। चंबा ने भी कुल्लू से लाहौल क्षेत्र छीन लिया था। तो रुद्रपाल का कार्यकाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुल्लू पर आक्रमण हुआ था राजेंद्र सेन का। ठीक है, राजेंद्र सेन जो कि स्पीति के राजा हुआ करते थे, इन्होंने कुल्लू रियासत पर आक्रमण किया और कुल्लू रियासत को कर देने के लिए बाध्य कर दिया। और उसी समय चंबा रियासत ने भी कुल्लू से लाहौल क्षेत्र छीन लिया था। जो आपका लाहौल क्षेत्र हुआ करता था पहले कुल्लू रियासत के अधीन था, इस बाद में इसे जो है वो चंबा के शासकों ने लाहौल क्षेत्र रुद्रपाल से छीन लिया था। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रुद्रपाल से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रसिद्ध पाल की। अगले इंपॉर्टेंट राजा आते हैं आपके प्रसिद्ध पाल। ये प्रसिद्ध पाल जो थे ये राजा रुद्रपाल के पोते थे। ठीक है, इन्होंने जो है वो स्पीति के राजा चेतमेन को हराया था। अब पहले जो स्पीति के राजा थे राजेंद्र सेन, इन्होंने कुल्लू पर आक्रमण किया। ठीक है, और कुल्लू पर आक्रमण करके रुद्रपाल को कर देने के लिए बाध्य बनाया। बाद में उन्हीं के पात्र आते हैं प्रसिद्ध पाल, जो कि कुल्लू रियासत के राजा बनते हैं। और इन्होंने स्पीति के राजा चेतमेन, और उनके समय में स्पीति के राजा हुआ करते थे चेतमेन, इन्हें हराया था। उसने लाहौल को भी चंबा रियासत से आज़ाद करवा लिया था। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको प्रसिद्ध पाल से ध्यान रखने। रुद्रपाल के समय में जो है वो कुल्लू रियासत जो है वो स्पीति के अधीन होगी, कर देने के लिए बाध्य होगी। चंबा ने लाहौल क्षेत्र छीन लिया। वही प्रसिद्ध पाल के कार्यकाल में क्या हुआ कि जो प्रसिद्ध पाल थे इन्होंने स्पीति के राजा को हरा दिया और लाहौल क्षेत्र को भी चंबा रियासत से आज़ाद करवा लिया। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दत्तेश्वर पाल की। अगले इंपॉर्टेंट राजा आता है आपके दत्तेश्वर पाल। और दत्तेश्वर पाल जब कुल्लू रियासत के राजा बनते हैं दत्तेश्वर पाल, तो उनके समय में चंबा में राजा हुआ करते थे मेरुवर्मन। ये चंबा रियासत के राजा हुआ करते थे। ठीक है, और दत्तेश्वर पाल के समय में चंबा के राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और दत्तेश्वर पाल को हराया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने चंबा रियासत में भी देखा था। अगर आपने चंबा रियासत वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मेरुवर्मन के शासनकाल को पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि चंबा के राजा मेरुवर्मन ने 680 से 700 के बीच में इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, और इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो है इन्होंने कुल्लू पर आक्रमण किया और कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। ठीक है, दत्तेश्वर पाल को हराया था। वह इस युद्ध में मारा गया और दत्तेश्वर पाल पाल वंश का 31वां राजा था। ठीक है, पाल वंश, कुल्लू में पाल वंश चल रहा है। ठीक है, इसका 31वां राजा जो था वो दत्तेश्वर पाल था। और कुल्लू रियासत के 31वें कुल्लू रियासत में पाल वंश के 31वें राजा को किसने मारा था? तो ये चंबा के राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था और उसी युद्ध में ये मारा गया था। नेक्स्ट राजा आते हैं आपके जारेश्वर पाल। दत्तेश्वर पाल के बाद आते हैं जारेश्वर पाल। ठीक है, जारेश्वर पाल, और इनका टाइम ड्यूरेशन माना जाता है 780 टू 800 ईस्वी। ठीक है, ये इनका टाइम ड्यूरेशन था। जारेश्वर पाल ने जो है वो बुशर रियासत की सहायता से जो है वो कुल्लू को चंबा से मुक्त करवाया। जारेश्वर पाल के समय चंबा का राजा लक्ष्मी वर्मन था। अब दत्तेश्वर पाल के समय क्या हुआ कि दत्तेश्वर पाल के समय चंबा के मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। अब कुल्लू रियासत जो है वो चंबा रियासत के अधीन हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें दत्तेश्वर पाल की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जब जारेश्वर पाल जो है वो कुल्लू रियासत का राजा बनता है। ठीक है, अब कुल्लू रियासत तो चंबा रियासत के अधीन थी। उस समय क्या किया, जारेश्वर पाल ने बुशहर रियासत की सहायता ली और कुल्लू को चंबा से मुक्त करवा लिया। ठीक है, चंबा से मुक्त करवा लिया कुल्लू को। देन जारेश्वर पाल के समय जो चंबा का राजा हुआ करता था वो था लक्ष्मी वर्मन। ठीक है, लक्ष्मी वर्मन। तो अब कुल्लू रियासत जो है वो चंबा रियासत के अधीन किसके समय में आई? राजा मेरुवर्मन के समय, जब दत्तेश्वर पाल को मार दिया गया था मेरुवर्मन के द्वारा। ठीक है, और मुक्त कब हुई? लक्ष्मी वर्मन के समय, जब चंबा रियासत का राजा लक्ष्मी वर्मन था और जारेश्वर पाल ने इसे चंबा से मुक्त करवाया था। ठीक है, इसके बाद कुल्लू रियासत के राजा आते हैं नारद पाल। जारेश्वर पाल हो गए, उसके बाद आते हैं आपके नारद पाल। ठीक है, और जो नारद पाल से
नारदपाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चंबा रियासत में उस समय राजा हुआ करते थे, राजा साहिल वर्मन, जिनके द्वारा कई सारे वर्क किए गए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चंबा शहर की स्थापना की गई, फिर आपका कई सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, कई सारे सुधार किए गए इस चंबा शहर में, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके समकालीन थे। नादरपाल जो है चंबा के राजा साहिल वर्मन के समकालीन थे, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कुल्लू के राजा आते हैं भूपपाल। भूपपाल, और ये भूपपाल जो थे ये कुल्लू के 43वें राजा थे, ठीक है। 43rd राजा थे कुल्लू रियासत के। सुकेत राज्य के संस्थापक वीरसेन समकालीन थे, ठीक है। वीरसेन के समकालीन थे। वीरसेन ने सिराज में भोपाल को हराकर उसे बंदी बनाया था। अब जिस समय भोपाल कुल्लू रियासत के राजा बने, उसी समय सुकेत राज्य के संस्थापक जो है वो वीरसेन सुकेत राज्य पर शासन किया करते थे। तो वीरसेन के समकालीन हो गए, ठीक है। और जो वीरसेन थे इन्होंने सिराज में भोपाल को हराकर उसे बंदी बनाया था, ठीक है। तो भोपाल को किसने बंदी बनाया था? वीरसेन ने, जो कि सुकेत राज्य के संस्थापक थे, और ये 43वां राजा था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पड़ोसी राज्यों में पाल वंश का आक्रमण, ठीक है। तो कुल्लू रियासत के पाल वंश पर जो है वो पड़ोसी राज्यों ने कई सारे आक्रमण किए। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जो रुद्रपाल थे उनके समय में राजेंद्र सेन ने आक्रमण किया कुल्लू रियासत पर। फिर प्रसिद्ध पाल ने जो है वो कुल्लू रियासत आज़ाद करवा ली, ठीक है। चंबा से मुक्त हो गई, ठीक है। लाहौल क्षेत्र को इन्होंने मुक्त करवा लिया। देन दत्तेश्वर पाल, तो दत्तेश्वर पाल पर भी चंबा रियासत के राजा ने आक्रमण किया। फिर जारेश्वर पाल ने जो है वो चंबा रियासत से मुक्त करवा लिया। देन इसके बाद बात करें तो हस्तपाल, हस्तपाल जो कि कुल्लू रियासत के राजा हुआ करते थे, इनके समय जो है वो बुशर ने कुल्लू रियासत पर आक्रमण किया था। बुशर रियासत ने कुल्लू रियासत पर आक्रमण किया। देन बात करें जब नरेंद्र पाल हुआ करते थे कुल्लू रियासत के राजा, तो इनके समय बंगाल के राजा ने कुल्लू रियासत पर आक्रमण किया। देन बात करें अगले राजा नंदपाल लाते हैं कुल्लू रियासत के, इनके समय कांगड़ा ने जो है वो कुल्लू रियासत पर आक्रमण किया, ठीक है। देन बात करें केरल पाल के समय जो है वो सुकेत जो आपका सुकेत था, इसने कुल्लू पर आक्रमण करके कब्जा किया था और नजराना देने के लिए जो है वो मजबूर किया था। तो केरल पाल, जो कि केरल पाल थे, ये कुल्लू रियासत के राजा हुआ करते थे। इनके समय में सुकेत रियासत ने जो है वो कुल्लू पर आक्रमण किया था और नजराना देने के लिए मजबूर किया था, ठीक है। ये पड़ोसी राज्यों के पाल वंश पर आक्रमण थे। तो ऐसा सच इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ध्यान में रखने हैं थोड़े बहुत। जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको राजाओं के साथ बता दिए है ऊपर, ठीक है। जरेश्वर पाल, दत्तेश्वर पाल, देन प्रसिद्ध पाल, ये इंपॉर्टेंट राजा हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में। देन बात करते हैं अगले राजा आते हैं कुल्लू रियासत के उर्दान पाल, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना हम पाल वंश की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला फेज हमारा सिंहवदानी वंश है, उसे हम पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका सिंह उपनाम चलेगा, ठीक है। अभी पाल जो नाम धारण किए हुए राजा थे उनकी हम बात कर रहे हैं। उर्दान पाल की बात करते हैं तो उर्दान पाल जो थे, इनका टाइम ड्यूरेशन था 1418 टू 1428, 1418 से 1428 तक जो है ये कुल्लू रियासत के राजा रहे। पाल वंश के 72वें राजा थे, ठीक है। उर्दान पाल 72वें राजा थे पाल वंश के, और इन्होंने जगत सुख में जो है, जगत सुख में संध्या देवी का मंदिर बनाया था, ठीक है। संध्या देवी। तो पाल वंश के 72वें राजा उर्दान पाल ने जगत सुख में संध्या देवी का मंदिर बनाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पाल वंश के अंतिम शासक कैलाश पाल की। तो पहला और अंतिम तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो इनके बारे में आपको ध्यान में ही रखना है। इनका नाम था कैलाश पाल, और 1428 से लेकर 1450 तक इन्होंने कुल्लू रियासत पर शासन किया। ये कुल्लू रियासत के अंतिम राजा थे, ठीक है। कुल्लू का अंतिम राजा था किस वंश का? पाल वंश का, ठीक है। अब अंतिम राजा तो सिंहवदानी वंश के भी आएंगे, लेकिन पाल वंश का जो था ये अंतिम राजा था, ठीक है। कुल्लू रियासत में पाल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये कैलाश पाल था। और इन्हीं के साथ जो है वो पाल वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद सिंहवदानी वंश जो है ये कुल्लू रियासत में आता है। कैलाश पाल के बाद 50 वर्षों के अधिकतर समय में कुल्लू सुकेत रियासत के अधीन रहता है, और वर्ष 1500 ईस्वी में जो है
सिद्ध सिंह ने सिंह वदानी वंश की स्थापना की और उन्होंने जगत सुख को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब पहली राजधानी जो थी जगत सुख थी, लेकिन बाद में उसे नगर स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन जब कैलाश पाल के बाद जो आपके सुकेत रियासत के अधीन कुल्लू रियासत रहती है, फिर उसके बाद सिद्ध सिंह थे। ठीक है, जो आपके सिद्ध सिंह थे, इन्होंने सिंह वदानी वंश की स्थापना की और नग्गर से जगत सुख में जो है वो कुल्लू की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में सिंह वदानी वंश की, और सिंह वदानी वंश को वहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।